सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सोना अचानक इतना महंगा क्यों हो गया है। Our gold company is earning a lot of money right now. Absolutely. The margins are as fantastic as I've ever seen in my career. Yep, the price of gold, it has soared to over $4,000 an ounce for the first time ever, with silver also making unprecedented gains. Gold is getting a lot of attention right now because it is at a new record high, over $4,000 an ounce. That's up about 50% over just the last year. Investors continue to flock to safety, pouring money into commodities and helping fuel the recent rally in gold. Experts say geopolitical and economic uncertainty has sent investors flocking to the safe haven of precious metals. इसका जवाब तो आसान है कि डिमांड बढ़ गई है, लेकिन असल सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया एक बार फिर सोने को अपनी आखिरी उम्मीद समझने लगी है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि चाइना, रशिया, पोलैंड और इंडिया जैसे मुल्क बेहिसाब सोना जमा कर रहे हैं। हाल ही में चाइना ने तो इतना ज्यादा सोना खरीदा है कि इनके सरकारी गोल्ड रिजर्व्स हिस्ट्री के बुलंद तरीन लेवल पर पहुंच चुके हैं। बैंक ऑफ चाइना मुसलसल कई साल से बेहिसाब सोना खरीद रहा है और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं। Economic uncertainty reigns supreme, and that's fueled a rush to buy gold. The price of the precious metal topped $4,300 an ounce this week, which is a new record. लेकिन दोस्तों, चीन अकेला नहीं है। रशिया भी अपने गोल्ड रिजर्व को खामोशी से बढ़ा रहा है। पोलैंड जो यूरोप का एक निस्बतन छोटा सा मुल्क है, उसने भी अचानक बिलियन ऑफ डॉलर का सोना खरीद लिया है। और इंडिया में तो लोग वैसे ही सोना बड़े शौक से खरीदते हैं, लेकिन अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सोना इकट्ठा करने में लग गया है। जब भी दुनिया किसी मुश्किल में आती है तो सोने की कदर बढ़ने लगती है। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो सोना पहली बार हिस्ट्री में $1,000 फी आउंस तक पहुंच गया था। फिर 2020 में कोरोना आया, हर तरफ लॉकडाउन लग गए, तब सोना $2,000 का हो गया। ट्रंप ने जब चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की तो तब ये 3,000 से ऊपर निकल गया और अब 2025 में सोना $4,000 से भी ज्यादा का हो चुका है। सोना हिस्ट्री के हाईएस्ट प्राइस लेवल पर पहुंच चुका है। If Trump damages the Fed's independence, this is linked here, gold could hit $5,000 an ounce. You already see it there. Gold has already rallied 37% this year. It's now near a record. आज तक सोना इतना महंगा कभी नहीं हुआ। सोना जब भी महंगा होता है तो ये तरक्की नहीं बल्कि बेचैनी की अलामत होती है, क्योंकि जब लोगों का एतमाद टूटने लगता है, जब दुनिया पर भरोसा खत्म होने लगता है तो इंसान वापस पलटता है उस चीज की तरफ जिस पर हजारों साल से यकीन है, गोल्ड। तो दोस्तों, सोना शुरुआत से ही इंसान को फैसिनेट करता आया है। मिस्र के लोग अपने मुर्दा बादशाहों को सोने के साथ दफनाते थे, ये सोचकर कि शायद अंधेरे सफर में उनके साथ रोशनी करेगा। ग्रीक सोने के स्टैचू बनाते थे और कुछ लोग सोना पीकर ये उम्मीद रखते थे कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बादशाह सोने के क्राउन्स पहनते थे, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि पावर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग एक नया यकीन डेवलप करने लगे। अगर आपके पास सोना है तो आप कुछ भी वैल्यूएबल चीज परचेज कर सकते हैं, और बस इसी यकीन की बुनियाद पर सोना करेंसी बन गया। इसी शेयर्ड बिलीफ की वजह से ट्रेड शुरू होगी। मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा और तुम बदले में मुझे वो चीज दोगे जिसकी मुझे जरूरत है, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो या रहने की जगह। ये सिस्टम इसलिए नहीं चला कि कोई गवर्नमेंट या बैंक इसे चला रहा था, बल्कि इसलिए चला कि सबको भरोसा था कि अगला शख्स भी गोल्ड एक्सेप्ट कर लेगा। बस यही सोच, अगर सब एक चीज को मान ले तो वही चीज कीमती बन जाती है। और यही वजह है कि सोना और चांदी दुनिया की पहली यूनिवर्सल करेंसी बन गई। सोने के लिए तो जंगें भी हुई, पूरे कॉन्टिनेंट सिर्फ सोने की तलाश में डिस्कवर किए गए। सोना वो खजाना बन गया जो इंसानों ने हमेशा सबसे कीमती समझा। फिर सदियों बाद जब सोना साथ लेकर चलना मुश्किल और खतरनाक हो गया तो ताजरों ने एक आसान रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसे बैंक बना लिए जो सोना रख लेते थे और इसके बदले में कागज का रिसीट दे देते थे। फिर इन रिसीट से भी लेन देन होने लगा, क्योंकि सबको यकीन था कि इनके पीछे वाकई सोना रखा हुआ है। लोगों को एतमाद था कि ये कागज खाली नहीं है, इसके पीछे कुछ असल है। और यही यकीन आगे चलकर मॉडर्न बैंकिंग की बुनियाद बन गया। फिर मैदान में आए सेंट्रल बैंक्स, ऐसे अदारे जो उस नए सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया के 44 कंट्रीज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए।
वहां एक एग्रीमेंट हुआ। अब यूएस डॉलर पूरी दुनिया की करेंसी होगा। यानी उस वक्त पूरी दुनिया में जितना भी सोना था उसका 66% सिर्फ अमेरिका के पास था। और यूं अमेरिकन डॉलर खुद एक गोल्ड सर्टिफिकेट बन गया। जितना डॉलर छापा जाता उतना ही सोना रिजर्व में रखना जरूरी था। यानी हर डॉलर के पीछे सोना मौजूद होना चाहिए था। यही उसूल था। लोगों को लगा कि जब हर डॉलर के पीछे सोना है तो सिस्टम मजबूत है, कभी गिरेगा नहीं और इसे किसी भी वक्त सोने में बदला जा सकेगा, सिर्फ $35 फी आउंस के हिसाब से। और ये सिस्टम चल पड़ा। तकरीबन 20 साल तक ये सिस्टम दुनिया की ट्रेड को चलाता रहा। फिर इस सिस्टम में मसले आना शुरू हो गए। अमेरिका ने जितना सोना उसके पास था उससे कहीं ज्यादा डॉलर छापना शुरू कर दिए। फ्रांस ने कहा कि हमें डॉलर के बदले सोना वापस चाहिए और बस वो यकीन जो सालों से कायम था एक झटके में टूट गया। यहां तक कि 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कहा अब डॉलर के बदले सोना नहीं मिलेगा। यानी ओवरनाइट डॉलर के पीछे गोल्ड बैकिंग खत्म कर दी गई तो अचानक गोल्ड की प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगी। 1971 से लेकर 1980 तक सिर्फ 9 साल में गोल्ड की प्राइस $167 फी आउंस से बढ़कर $932 तक पहुंच गई। इतना बड़ा इजाफा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो लोग जब भी पेपर मनी से घबराते हैं, सोना हमेशा ऊपर जाता है। 2008 में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी, बैंक्स बंद हो गए थे और मार्केटें तबाह हो गई थी, तब सोने ने पहली बार $100 का मार्क क्रॉस किया था। फिर 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया की तिजारत रुक गई और सोना $2000 तक पहुंच गया। और अब 2025 में जब ट्रेड वॉर्स, टैरिफ और ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने लगी तो सोना $4000 भी क्रॉस कर गया है। Gold is getting a lot of attention right now because it is at a new record high over $4,000 an ounce. That's up about 50% over just the last year. तो दोस्तों हर बार जब भी कोई क्राइसिस आता है तो लोग ऐसी चीज ढूंढते हैं जिस पर भरोसा हो, जो हाथ में पकड़ी जा सके। लेकिन इस बार गोल्ड रश किसी डर या खौफ की वजह से नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है, एक स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे 2 बड़ी रीजंस हैं। पहली रीजन, पिछले 3 साल से मुसलसल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स 1000 टन से भी ज्यादा का सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ये क्वांटिटी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चाइना ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी फिजिकल गोल्ड मार्केट, जो हांगकांग में वाक़ है। आने वाले वक्त में चाइना का प्लान है कि ब्रिक्स कंट्रीज चाइनीज युआन के जरिए ट्रेड करेंगे और उसे जब चाहे फिजिकल गोल्ड में तब्दील किया जा सकेगा। ये खामोश इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, एक सोचा समझा कदम, ताकि दुनिया में डॉलर की पावर को कम किया जा सके और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि सोने जैसी मेटल पर खड़ा हो। और दूसरी बड़ी रीजन, लोगों का ट्रस्ट अमेरिकन डॉलर पर खत्म होता जा रहा है। कई सालों तक दुनिया के कई कंट्रीज ने अपना सोना और फॉरेन रिजर्व अमेरिकन बैंकों में रखे, क्योंकि डॉलर को दुनिया का सबसे सेफ एसेट समझा जाता था। 2002 तक दुनिया के तकरीबन 70% रिजर्व डॉलर में थे। लेकिन ये सब उस वक्त बदल गया जब रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई, जिसके बाद अमेरिका और उसके अलाइज ने रशिया के $600 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। तो दुनिया को एक झटका लगा। सबको एक बात साफ समझ आ गई कि अगर किसी ने भी अमेरिका की बात ना मानी तो उनका पैसा भी महफूज नहीं है। अब दूसरे मुल्कों को भी वही खतरा महसूस होने लगा है कि कहीं कल को हमारे रिजर्व्स भी फ्रीज ना कर दिए जाएं। इसी खौफ ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिजर्व्स का सबसे बड़ा ग्लोबल शिफ्ट शुरू कर दिया है। मुल्क खामोशी से अपनी होल्डिंग्स बदल रहे हैं, डिजिटल अकाउंट से निकलकर फिजिकल गोल्ड वॉलेट्स की तरफ जा रहे हैं। सोने की असल ताकत कभी उसकी कीमत नहीं थी, बल्कि वो यकीन था जो लोग इस पर करते आए हैं। सोने पर ना तो कोई इंटरेस्ट मिलता है, ना ये कुछ नया क्रिएट करता है। ये बस जैसा है वैसा ही रहता है, प्योर। इसलिए आज भी जब दुनिया के मुल्क धड़ाधड़ नोट छाप रहे हैं या अगले क्राइसिस से डर रहे हैं तो सब एक बार फिर उसी पुरानी सच्चाई की तरफ लौट रहे हैं। क्योंकि जब सब कुछ सिर्फ फेथ पर खड़ा हो तो सोना वो वाहिद चीज है जो वाकई असली लगती है।